आषाढ़ में ये 13 अमृत चीजें जरूर खाएं। क्या आप जानते हैं कि सनातन कैलेंडर का सबसे खूबसूरत महीना आषाढ़ आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा काल बन सकता है। बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें जितनी सुहानी लगती हैं, आपके पेट के अंदर की आग यानी डाइजेस्टिव फायर को उतना ही मंद कर देती हैं। आयुर्वेद साफ कहता है, जो खाना आप गर्मी या सर्दी में चुटकियों में पचा लेते हैं, वो इस मौसम में आपके पेट के अंदर सड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस पर। पिछली वीडियो में आपने जाना था कि कैसे कच्चा केला इस मौसम में अमृत बनता है, लेकिन आज की ये वीडियो उससे भी बड़ी और धमाकेदार होने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 13 अमृत चीज़ें जिन्हें अगर आपने इस बरसात में दबा कर खा लिया तो आपकी इम्यूनिटी रॉकेट की तरह भागेगी और कोई वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। पूरी यूट्यूब पर ऐसी गहरी रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक एक बात नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। नंबर 1, कच्चा केला, द डाइजेशन शील्ड। शुरुआत करते हैं हमारे पुराने विनर यानी कच्चे केले से। बरसात के दिनों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें प्रचुर मात्रा में रेजिस्टेंस स्टार्च और बेहतरीन फाइबर होता है। ये सीधा आपके आंतों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। नतीजा, बरसात के मौसम में होने वाले दस्त, डायरिया और मरोड़ जैसी पेट की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। इसे उबालकर या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नंबर 2, भुना हुआ भुट्टा, द एनर्जी बूस्टर। दूसरा अमृत है मक्का या भुट्टा। नींबू और काला नमक लगा गर्मा गर्म भुट्टा इस मौसम में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आपकी सेहत की चाबी है। भुट्टे में भरपूर फॉलिक एसिड और फाइबर होता है, जो इस सुस्त मौसम में आपके धीमे पड़े डाइजेशन को वापस ट्रैक पर लाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, हमेशा अपनी आंखों के सामने ताज़ा भुना हुआ भुट्टा ही खाएं। बाजारों में पहले से खुला रखा हुआ बिल्कुल नहीं। रुकिए, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी फल है जो सिर्फ इसी मौसम में आता है और आपके लीवर को सड़ने से बचाता है? जानेंगे आगे। आप देख रहे हैं उर्मिला वॉइस। नंबर 3, जामुन, द शुगर एंड लीवर प्रोटेक्टर। तीसरी चीज है जामुन। प्रकृति हमें वही फल देती है जिसकी शरीर को उस खास मौसम में ज़रूरत होती है। जामुन में कमाल के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, बल्कि बरसात के गंदे पानी से होने वाले लीवर इन्फेक्शन से आपको पूरी तरह सुरक्षित करता है। नंबर 4, अदरक और शहद का शॉट, द इम्यूनिटी एलिक्सिर। चौथा नियम, सुबह उठते ही एक छोटा चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर चाट लें। अदरक आपके पेट की मंद पड़ी अग्नि को तुरंत तेज करता है, जिससे खाना फटाफट पचता है। और शहद इस नमी वाले मौसम में होने वाली सर्दी खांसी को फेफड़ों से कोसों दूर रखता है। नंबर 5, सौंठ का दूध या पानी, द जॉइंट सेवियर। पांचवी अमृत चीज है सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर। अगर ताज़ा अदरक ना हो तो रात को दूध में एक चुटकी सौंठ उबाल कर पिए। ये शरीर के वात दोष को शांत करता है। बरसात में अक्सर लोगों के जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन बहुत बढ़ जाता है। सौंठ का ये नियम उस दर्द को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। नंबर 6, भुना हुआ लहसुन, द नेचुरल एंटीबायोटिक। छठी अमृत चीज है लहसुन की कलियां। रोज सुबह खाली पेट या अपने भोजन में लहसुन की 2 कलियां भूनकर जरूर खाएं। लहसुन एक बेहद ताकतवर नेचुरल एंटीबायोटिक है। बरसात के पानी और हवा से जो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तेजी से फैलते हैं, लहसुन उनके खिलाफ आपके शरीर में एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। नंबर 7, लौकी और तोरई, द लाइट क्लींजर्स। 7वां नियम, जिसे आपको आज ही बदल देना चाहिए। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या पत्ता गोभी खाने से सख्त परहेज करें। इनमें कीड़े और बैक्टीरिया
बहुत जल्दी पनपते हैं। इनकी जगह आप लौकी, तोरई, टिंडा या कद्दू जैसी पानी से भरपूर और हल्की सब्जियां खाएं। ये आपके पेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती और बहुत आसानी से पच जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी रोटी है जो इस मौसम में नया गेहूं खाने से होने वाली पेट की सड़न को रोक सकती है। आयुर्वेद का ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। आप सुन रहे हैं उर्मिला वॉइस। नंबर 8, जीरा और अजवाइन का काढ़ा, द डाइजेशन फायर। 8वीं चीज है जीरा और अजवाइन का अद्भुत काढ़ा। दोपहर या रात के खाने के ठीक आधे घंटे बाद 1 कप पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन उबालकर छान के लें और पिएं। ये जादुई ड्रिंक बरसात के मौसम में होने वाली भयंकर गैस, ब्लोटिंग यानी पेट फूलना और एसिडिटी को मात्र 5 मिनट में गायब कर देगी। नंबर 9, पुराना अनाज, द एशियंट स्ट्रेंथ। 9वें नंबर पर आता है पुराना अनाज यानी एज्ड ग्रेन्स। आयुर्वेद के अनुसार बरसात में नया गेहूं या नया चावल खाने से बचना चाहिए क्योंकि वे पचने में बहुत भारी होते हैं। इस मौसम में कम से कम 1 साल पुराना अनाज इस्तेमाल करें या फिर बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की रोटी खाएं। ये आपके शरीर को सुस्ती से बचाकर दिन भर एनर्जी से लबालब रखेगा। नंबर 10, हल्दी वाला पानी, द अल्टीमेट शील्ड। 10वीं अमृत चीज है हल्दी वाला पानी या काढ़ा। रात को सोने से पहले पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी या शुद्ध हल्दी पाउडर उबालकर पिएं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस कदर फौलादी बना देगा कि बाहर मौसम चाहे जितना बदले आपकी सेहत टस से मस नहीं होगी। नंबर 11, पुदीने की चटनी, द नोशिया सॉल्यूशन। 11वीं चीज है पुदीने की चटनी। इस मौसम में धनिया पत्ती की जगह पुदीने का इस्तेमाल बढ़ा दें। पुदीना पेट को अंदर से ठंडक तो देता ही है, साथ ही इसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बरसात में होने वाली उल्टी या जी मिचलाने, नौशिया की समस्या को तुरंत शांत करते हैं। अनारदाना और पुदीने की ये चटनी स्वाद और पाचन दोनों को 2 गुना कर देती है। नंबर 12, मूंग की पतली खिचड़ी, द डिटॉक्सिंग मील। 12वीं अमृत चीज है मूंग की पतली खिचड़ी। हफ्ते में कम से कम 2 बार रात के खाने में छिलके वाली मूंग की दाल और चावल की पतली खिचड़ी जरूर खाएं। ध्यान रहे इसमें गाय का शुद्ध देसी घी और हींग का तड़का जरूर लगा हो। ये हल्का भोजन आपके थके हुए पाचन तंत्र को बहुत आराम देता है और शरीर के सारे टॉक्सिन्स यानी जहर को बाहर निकाल देता है। नंबर 13, छाछ के साथ भुना हुआ जीरा, द प्रोबायोटिक ड्रिंक। और अब 13वीं और आखिरी चीज, छाछ के साथ भुना हुआ जीरा। आयुर्वेद कहता है कि बारिश में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कफ बढ़ाता है, लेकिन दोपहर के समय ताजी छाछ, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, में भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हींग और काला नमक मिलाकर पीना साक्षात अमृत के समान है। पेट के इन्फेक्शन को खत्म करने का इससे अचूक और सस्ता नुस्खा कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, ये 13 चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उर्मिला वॉइस की सबसे खास बात क्या है? हम सिर्फ आधी अधूरी जानकारी नहीं देते। अब जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वरना इन 13 चीजों को खाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चेतावनी, द मॉइस्चर एनिमी। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि बारिश का मौसम तो खूब पकोड़े, समोसे और तली भुनी चीजें खाने के लिए ही बना है। याद रखिए, अगर आपने इन 13 चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लिया, लेकिन बाहर का खुला हुआ खाना, गंदा पानी या बासी भोजन बंद नहीं किया, तो ये अमृत चीजें भी बेअसर हो जाएंगी। इस मौसम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है हवा में मौजूद नमी, मॉइस्चर। नमी के कारण बैक्टीरिया कई गुना तेजी से फैलते हैं, इसलिए पानी हमेशा उबाल कर ही पिएं। फल या सब्जियों को काटने के तुरंत बाद खा लें, उन्हें घंटों तक फ्रिज में कटा हुआ बिल्कुल ना छोड़ें। तो दोस्तों, आषाढ़ का ये महीना
आपकी सेहत के लिए वरदान बन सकता है, बशर्ते आप इन 13 चीज़ों को नियम से अपनी थाली में जगह दें। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 13 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो से आपकी सेहत को कोई फ़ायदा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे और भी गहरी रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स आपसे कभी मिस ना हो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस बरसात में एकदम फिट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।